कैसा हराया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद एआईएमआईएम से युवा पार्षद बनी सहर यूनुस शेख का ये भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब जोर शोर से वायरल हो रहा है। 22 वर्षीय सबसे युवा महिला पार्षद सहर यूनुस शेख ने न केवल विरोधियों पर तीखे प्रहार किए, बल्कि आगामी 5 वर्षों के लिए एक ऐसा संकल्प दोहराया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल जीत के बाद आयोजित अभिनंदन समारोह में सहर शेख ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि अगले 5 साल बाद मुमरा में हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का होगा। मुमरा को पूरी तरह से इस तरह से हरे रंग में रंग दिया जाना चाहिए और वहां केवल एआईएमआईएम के ही प्रतिनिधि होंगे। कैसा हराया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है। बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हम सब ने इस बार एमआईएम पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए क्योंकि है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। एआईएमआईएम की टिकट पर 5,500 से अधिक वोट के अंतर से जीत हासिल करने वाली सहर शेख ने कहा कि हमारे विरोधियों को लगा था कि एआईएमआईएम का सफाया हो जाएगा, लेकिन हमने योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा और फतह हासिल की। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर सहर यूनुस शेख हैं कौन। 22 वर्षीय सहर शेख एआईएमआईएम में शामिल हुए यूनुस शेख की बेटी हैं। एआईएमआईएम से टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सहर शेख ने 12,900 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे वो पार्टी की सबसे युवा पार्षद बन गए हैं। सहर शेख ने आईएएस की कठिन परीक्षा पहली बार में ही पास कर ली थी, लेकिन राजनीति में आने का फैसला ले लिया। समर्थकों द्वारा अक्सर हिजाब वाली पार्षद के नाम से जानी जाने वाली सहर शेख के इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति है। ठाणे नगर निगम में सहर शेख ने सबसे पहले रिजर्वेशन प्लॉट को रिहा कराने का मुद्दा उठाने का वादा किया है। बता दें कि सहर शेख का राजनीति में प्रवेश स्थानीय प्रतिद्वंदिता से गहराई से जुड़ा हुआ है। वो यूनुस शेख की बेटी है, जो एक अनुभवी स्थानीय नेता हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना से ही मुमरा ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। परिवार का एआईएमआईएम में शामिल होना 2026 के नगर निगम चुनावों से ठीक पहले हुआ। खबरों के मुताबिक यूनुस शेख ने अपनी बेटी के लिए एनसीपी का टिकट मांगा था, जिसे वरिष्ठ नेता जितेंद्र आहवाड ने नामंजूर कर दिया था। इसके जवाब में पिता और बेटी दोनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए। ये कदम बेहद ही सफल साबित हुआ, क्योंकि सहर ने न केवल अपनी सीट सुरक्षित की, बल्कि एआईएमआईएम पैनल का नेतृत्व करते हुए एनसीपी के पारंपरिक गढ़ में जीत हासिल करके दिखा दी। हालांकि हरे रंग वाले बयान पर राजनीतिक बवाल बढ़ता देख सहर ने सफाई दी और रंगों के आधार पर राजनीति करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के झंडे का रंग ही हरा है, इसलिए उन्होंने हरे रंग की बात कही। अगर उनकी पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा रंग में रंगने की बात कहती। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी
और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है, तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका, नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुमरा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया था। सहर शेख ने कहा कि उनका बयान पार्टी लेवल पर दिया गया था, ना कि कम्युनल लेवल पर। लोगों की सोच के जरिए इसे कम्युनल बनाया गया है। बता दें कि सहर शेख के पिता यूनुस शेख और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड के बीच अनबन ठाणे में किसी से भी छुपी नहीं है। जीत के बाद सहर शेख ने सीधे तौर पर जितेंद्र आवाड को चुनौती दी और कहा कि उनकी राजनीति किसी रंग या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान टिकट को लेकर हुए विवाद पर सहर शेख ने खुलकर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा करने की आखिरी दिन तक उन्हें शरद पवार गुट की पार्टी की तरफ से टिकट मिलने का भरोसा था, लेकिन स्थानीय दबाव के कारण उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने AIMIM का दामन थामा और भारी मतों से जीत हासिल की। तो वहीं शेख ने मुमरा में नोटा को मिले 12,000 वोटों पर भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि मुमरा में शरद पवार गुट से ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से ऊब चुकी है और विकल्प की तलाश में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।